everyone. Today we are going to solve question number 7 of miscellaneous exercise first, and our topic is commission, brokerage and discount. Question number 7. A salesman is paid fixed monthly salary plus commission on the sales. अब देखिए 1.2 में एक्सरसाइज 1.2 में सेम ऐसा क्वेश्चन था. आई थिंक सो पार्ट 18 या 20 के वीडियो में 19 या 20 के वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का सेम. तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन इस टाइप का सेम. अ सेल्समैन इज पेड फिक्स्ड मंथली सैलरी प्लस कमीशन ऑन द सेल्स. If on sale of rupees 96,000 and rupees 1,08,000 in 2 successive months. फर्स्ट मंथ का सेल कितना है 96,000, सेकेंड मंथ का सेल कितना है 1,08,000. He receives in all rupees 17,600 and rupees 18,800 respectively. ये क्या मिल रहा है उसको? कमीशन मिल रहा है. फर्स्ट मंथ में टोटल कमीशन सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर 17,600. सेकेंड मंथ में सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर के 18,800. Find his monthly salary and rate of commission paid to him. So same question है ये. तो in the first month income of salesman is equals to salary plus कमीशन ऑन रुपीज 96,000. फर्स्ट मंथ का सेल कितना है 96,000. कमीशन ऑन रुपीज 96,000. हम यहाँ पे एज्यूम भी कर सकते हैं लेट द रेट ऑफ कमीशन बी X%. यहाँ बाद में लिख सकते हैं. इनकम ऑफ सेल्समैन, तो फर्स्ट मंथ की जो इनकम है सेल्समैन की वो कितनी है 17,600. यहाँ पर ध्यान देना, ये फर्स्ट मंथ की इनकम है और ये सेकेंड मंथ की इनकम है. तो इनकम ऑफ सेल्समैन फर्स्ट मंथ की जो इनकम हो कितनी है 17,600. तो सैलरी हमें मालूम नहीं है कितनी है उसकी. कमीशन ऑन रुपीज 96,000. तो ठीक है भाई, कमीशन ऑन रुपीज 96,000. ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया. इन द सेकेंड मंथ सेम इनकम ऑफ सेल्समैन कितना है 18,800 है. इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन रुपीज 1,08,000. रुपीज 1,08,000. हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इक्वेशन टाइप में हो गया. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सैलरी से कैंसिल होने के बाद हमें जो कमीशन का जो अमाउंट है वो मिलेगा एग्जैक्टली. तो उसे हम निकाल सकते हैं कैसे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं. तो इक्वेशन 2 क्या है, सैलरी प्लस कमीशन ऑन रुपीज 1,08,000 इज इक्वल्स टू 18,800. और सेकेंड इक्वेशन में सैलरी प्लस कमीशन ऑन रुपीज 96,000. टोटल कितना है 17,600. अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस. नाउ ये सैलरी से सैलरी कैंसिल. 1,08,000 में से 96,000 माइनस करोगे तो 12,000 बचेगा. तो कमीशन ऑन रुपीज 12,000 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे तो 1,200 आ रहा है. सो हम मान लेते हैं, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट द रेट ऑफ कमीशन बी X%. तो कमीशन ऑन 12,000 क्या होगा, X% आप रुपीज 12,000 होगा ना, कितना रुपीज 1,200. यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूं लेट द रेट ऑफ कमीशन बी X%. तो
जो कमीशन ऑन रुपीज 12,000 अगर 1200 बन रहा है अमाउंट, तो कमीशन निकालेंगे कैसे? 12,000 पर x% निकालना होगा जो कि 1200 रुपीज के इक्वल होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये देखो आंसर हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1200 डिवाइडेड बाय 120, दैट इज 10%। तो रेट ऑफ कमीशन कितना आ गया? 10% आ गया। अब रेट ऑफ कमीशन मिलने के साथ ही ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो जस्ट सी हियर, कैन आई यूज दिस? ओके, सो रेट ऑफ कमीशन कितना आ गया? 10%। तो अब हम क्या करते हैं, तो दो अमाउंट आपके ऊपर है, 96,000 और 1,08,000। अब किस पर भी आप कर, सो नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया? 10%। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कमीशन या द रेट ऑफ कमीशन भी x%। तो कमीशन का रेट कितना? 10% है। तो हम 96,000 पर कमीशन निकाल लेते हैं। इसका 96,000 का 10% कितना आएगा? 9,600। तो कमीशन ऑन रुपीज 96,000 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9,600 हो जाएगा। और जब 9,600 को ट्रांसफर करेंगे तो हमारा सैलरी भी मिल जाएगा। तो बहुत इजी है, हम क्या लगाएंगे? 10% कमीशन ऑन रुपीज 96,000। तो 96,000 इंटू 10/100 दैट इज 9,600 रुपीज। तो ये 96,000 पे कमीशन कितना आ गया? 9,600 आ गया। अब 9,600 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें सैलरी मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल एकदम, मैं यहाँ पे देखो कर रहा हूँ सब्सटीट्यूटिंग फिर 9,600 कमीशन इन इक्वेशन 1। तो ये 96,000 पर कमीशन कितना आया? 9,600। इसके समझ में आया तो 17,600 इज इक्वल टू सैलरी प्लस में ये 96,000 पर कमीशन 10% निकाल लिया है हमने 9,600। तो यहाँ पे 9,600 तो 7,600 माइनस 9,600 इज इक्वल टू सैलरी हो जाएगा। तो हमें अब सैलरी मिल गई, देयरफॉर सैलरी इक्वल टू 600 माइनस हो गया 8,000 रुपीज सैलरी आ गया माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दो ही चीजें पूछा था हमसे, फाइंड हिज मंथली सैलरी। तो उस सेल्समैन की मंथली सैलरी कितनी है? 8,000 है। एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम 10%। देयरफॉर आंसर क्या होगा? मंथली सैलरी ऑफ सेल्समैन इज रुपीज 8,000 एंड rate of commission is 10% paid to him. So this is question number 7. Now you will join us in next video for question number 8. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.